दोस्तों, सपने वो नहीं होते जो हमें सोते समय आते हैं, बल्कि सपने वो होते हैं जिसे आप पूरा करने से पहले नहीं सोते हैं। ये लाइन भारत के उस महान व्यक्ति के हैं जिनसे हर एक युवा प्रभावित है, चाहे वो कोई स्टूडेंट हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो या फिर एक सच्चा देशभक्त हो, जिन्हें हम जाने जाते हैं मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से। उनका पूरा नाम अबुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम है, जिन्हें हर कोई डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से जानते हैं। आज इस वीडियो में उनके द्वारा बताई गई 5 सक्सेस रूल के बारे में जानेंगे। उनका मानना था कि ये 5 नियम हर वो स्टूडेंट को, हर उस इंसान को खुद पर अप्लाई करना चाहिए जो अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अपने देश का नाम रोशन करना चाहते हैं। जो लोग भी ये 5 नियम को फॉलो करता है तो इस दुनिया में ऐसा कोई चीज नहीं है जो उसके कदमों में ना गिर जाए। तो चलिए अब वो 5 नियमों को डिटेल्स में जानते हैं और समझते हैं ताकि आपको अप्लाई करने में आसानी हो। पहली नियम, मेरा एक महान उद्देश्य है। इस दुनिया में जो भी इंसान है, सबका कुछ न कुछ उद्देश्य रहता है कि क्या करना है, अपने लाइफ में क्या बनना है। यहाँ तक कि आप एक छोटे बच्चे से भी पूछोगे कि तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, तो वो भी आपको कुछ न कुछ बनने के बारे में बताएगा ही। जैसे कोई कहेगा मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, तो मैं पुलिस बनना चाहता हूँ। इसी बात पे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर कहते हैं कि हमेशा अपने आप को याद दिलाए कि आपका लक्ष्य बहुत बड़ा है। अपने आप से हमेशा कहे कि आई विल हैव अ ग्रेट एम। दोस्तों, कलाम सर की एक बहुत ही इंस्पायर स्टोरी है जिसने कलाम सर को मिसाइल मैन में बदला, जो मैं आपको सुनाना चाहूंगा। ये कहानी है 1958 की। कलाम सर एक पायलट बनना चाहते थे। पायलट बनने के लिए उन्होंने सभी एग्जाम को क्वालिफाई भी कर लिए थे, लेकिन अफसोस बस पायलट की वैकेंसी में केवल 8 सीट थी और कलाम सर 9वें नंबर पे थे। सिलेक्शन केवल तभी हो सकता था जब उनके ऊपर 8 कैंडिडेट में से या तो कोई अपनी वैकेंसी छोड़ दे या फिर मेडिकल में छट जाए। उन्हें बहुत अफसोस हुआ। सिर्फ एक रैंक की वजह से वो सिलेक्शन में आउट हो गए, लेकिन वो इस बात को एक्सेप्ट किए और अपने आप से बोले, इट वॉज ए डिसअपॉइंटमेंट फॉर मी बट डिसअपॉइंटमेंट कुड नॉट डिफेट मी। इतनी बड़ी बात बोली उन्होंने, यानी कि मैं निराश जरूर हुआ था लेकिन निराश कभी मुझे हरा नहीं सकी। और उन्होंने ठान लिया कि भले ही मैं पायलट बनके एयरक्राफ्ट ना उड़ा सकूं, लेकिन साइंटिस्ट बनके एयरक्राफ्ट जरूर बना सकता हूं, मिसाइल बना सकता हूं, रॉकेट बना सकता हूं। इससे हम ये कह सकते हैं कि हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है, क्योंकि अगर कलाम सर पायलट बन गए होते तो शायद इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि अभी के समय में बहुत से ऐसे पायलट हैं जिन्हें हम जानते नहीं हैं। उन्होंने इस बात को जरूर साबित किया कि अगर वो पायलट नहीं बन पाए तो उन्होंने रॉकेट और मिसाइल जरूर बना दिए। ये पहली नियम अपने आप में जरूर अप्लाई करे और खुद से कहे, आई विल हैव अ ग्रेट एम, मेरा बड़ा लक्ष्य होगा। आगे बढ़ते हैं उनके द्वारा दी गई दूसरे नियम की तरफ, और ये नियम किसी भी इंसान को सक्सेस दिलाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। वो कहते हैं कि आई विल कंटिन्यूसली एक्वायर्ड नॉलेज, यानी कि मैं हमेशा लगातार ज्ञान हासिल करता रहूंगा। चलो ये समझने की कोशिश करते हैं, व्हाई आर दीज रूल वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, आपने कभी ये गौर किया है कि जो भी सक्सेसफुल लोग होते हैं वो इतना सक्सेस कैसे हो जाते हैं? इन लोगों में ऐसा क्या होता है? चलो ये बातें भी कलाम सर के जीवन से समझते हैं। देखो, वो इंजीनियर, साइंटिस्ट और एक अच्छे लीडर भी थे। उन्होंने पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न जैसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी जीते, लेकिन इसके बावजूद भी वे अपने आप को एक टीचर मानते थे। उनका मानना था कि हम जिस भी प्रोफेशन में हो उनमें लर्निंग करते रहें। अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो हमेशा आपको सीखते रहना चाहिए। कलाम सर सबसे ज्यादा जरूरी कोई चीज समझते थे तो वो थी एजुकेशन, नॉलेज। इसलिए अपने आप को कभी भी सीखने से मत रोकिए। अगर आपको कोई चीज अर्न करनी है तो सबसे पहले उस चीज के बारे में लर्न कीजिए। हमेशा अपने आप को ये याद दिलाए कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं सीखना बंद नहीं करूंगा, मैं सीखना नहीं छोड़ूंगा। आगे बढ़ते हैं उनके तीसरे रूल्स की तरफ। तीसरा नियम जो वो बताते हैं कि मैं कड़ी मेहनत करूंगा, आई विल डू हार्ड वर्क। दोस्तों, 1973 की बात है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष स्पेस के अंदर के चेयरमैन प्रोफेसर सतीश धवन ने कलाम सर से कहा कि हमें एक ऐसे सैटेलाइट लॉन्च रॉकेट बनाना है जिसमें हम सैटेलाइट रखकर उसको अंतरिक्ष में भेज सके। कलाम सर ने इस काम को पूरी जिम्मेदारी के साथ स्वीकार किया। वो इस मिशन के डायरेक्टर थे, यानी कि पूरी टीम को उनके नीचे काम करना था। उनके नीचे 1000 से भी ज्यादा इंजीनियर थे और इसके अलावा बहुत सारे वर्कर थे। इस मिशन को 6 साल का समय लगा, शुरू करने से लेकर लॉन्च के दिन तक। 17 अगस्त 1979 सैटेलाइट लॉन्च का टेस्ट होने का। लॉन्च के कुछ मिनट पहले
सारा कंट्रोल कंप्यूटर से जोड़ दिया गया था। लेकिन उसी वक्त एक बहुत बड़ी चेतावनी आई कि लॉन्चिंग में कुछ प्रॉब्लम है। फिर पता लगाया गया कि लॉन्च में कुछ लीक्स है। लेकिन उनके टीम के जो एक्सपर्ट थे उनका मानना था कि लीक्स के बावजूद भी रॉकेट में इतना सफिशिएंट कैपेबल है कि वो अपना लॉन्च जारी रख सकते हैं। फिर कलाम सर ने रॉकेट लॉन्च करी, लेकिन लॉन्च के कुछ मिनट बाद ही वो रॉकेट पृथ्वी के कक्ष में न जाकर के बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर गया। 6 साल की मेहनत और लाखों वर्कर्स की मेहनत सब कुछ चंद मिनटों में बर्बाद हो गई। लेकिन जैसा कि कलाम सर ने रूल नंबर 3 में बताया है कि हमेशा अपने आप को याद दिलाते रहे कि आप कड़ी मेहनत करते रहेंगे। ठीक उसी नियम को ध्यान में रखकर कलाम सर ने अपनी टीम के साथ 1 साल और कड़ी मेहनत करी और साबित करके दिखाया कि कड़ी मेहनत आपकी असफलताओं को सफलता में बदल सकती है। यानी कि आप हमेशा अपने आप से कहे आई विल डू हार्ड वर्क। रूल नंबर 4, सफल होने का चौथा नियम। कलाम सर कहते हैं कि मैं दृढ़ संकल्प रहूंगा अपने सपनों के लिए। अभी के युवा जब कोई सपना देखते हैं तो उसे पूरा करने के लिए स्टार्टिंग में बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन जब उन्हें कुछ इंप्रूवमेंट नहीं दिखता तो अपने लक्ष्य को छोड़ देते हैं, जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आप ही सोचो ना, जो काम कलाम सर ने स्टार्ट की थी उसमें उनको कितनी प्रॉब्लम्स आई थी। कई बार तो वो हार गए थे, लेकिन इसके बावजूद भी वे अपने दृढ़ संकल्प पर अड़े रहे और उन्हें अपने आप पर पूरा विश्वास था कि मेरी ये मेहनत बेकार नहीं जाएगी, आज नहीं तो कल जरूर रंग लाएगी। तो अगर आप भी सफल और सक्सेसफुल बनना चाहते हो तो ये बात गांठ की तरफ बांध लो कि चाहे कितनी भी मुसीबतें आए, कभी घबराना नहीं है, लगातार आगे बढ़ते रहना है, अपने उस सपने के जिद पे अड़े रहना है। बस खुद से ये कहना है कि मैं ये करूंगा और करके दिखाऊंगा। कलाम सर कहते हैं कि आप अपना जिद तब तक नहीं छोड़िए जब तक आप अपने लक्ष्य तक पहुंच नहीं जाते। रूल नंबर 5, कलाम सर द्वारा बताई गई 5वीं नियम। वो कहते हैं कि सोचना है तो हमेशा बड़ा सोचो, कभी भी छोटा मत सोचो, और उस बड़े चीज को पाने के लिए शुरुआत छोटे छोटे स्टेप से करो। जस्ट लाइक एक किताब में बहुत नॉलेज होती है, लेकिन उसको छोटे छोटे चैप्टर में बांट दिया गया होता है, जिसके चलते हमें उस बड़ी नॉलेज को पाने में आसानी होती है। इसलिए सोचो, हमेशा बड़ा सोचो, लेकिन उसे पूरा करने के लिए छोटे छोटे स्टेप लो। तो ये थी कलाम सर द्वारा बताई गई वो 5 नियम, जो कि मुझे लगता है जो भी सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, जो भी कुछ बड़ा करना चाहते हैं अपने लाइफ में, तो ये सारे नियमों को उन्हें अप्लाई जरूर करना चाहिए। वीडियो कैसी लगी अपना सुझाव कमेंट में जरूर लिखें। अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें। इसी तरह के वीडियोज को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।